एक अच्छी लाइफ की रेसिपी होती है बहुत सारे अच्छे डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो ज़्यादातर हमारे काम, रिलेशनशिप्स या हमारे कैरेक्टर से जुड़े होते हैं। हाउएवर हमारे में से ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि डिसीजन मेकिंग भी एक स्किल है जो हमारी केयरफुल अटेंशन डिमांड करती है। इस वजह से जब भी हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तब या तो हम उसे टालने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद लेते हैं, या फिर हम बिना सोचे समझे ही जल्दबाजी में एक गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसका प्राइस हमें उसी मोमेंट में नहीं तो फ्यूचर में पे करना होता है। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि हम बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेंटल क्लैरिटी के साथ ही अच्छे डिसीजन लेना काफ़ी ईजिली सीख सकते हैं। और इसके लिए कोई भी डिसीजन लेते टाइम हमें अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप जो डिसीजन लेने जा रहे हो वो आपको स्ट्रांग बनाएगा या वीक? ये क्वेश्चन आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि क्या एक डिसीजन आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, आपके फ्यूचर को इम्प्रूव करेगा, या फिर वो डिसीजन आपको कमज़ोर बनाएगा, आपको आपके गोल से भटकाएगा और आपसे आपकी आवाज़ छीन लेगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि उस डिसीजन की वजह से आपको मुश्किलें कितनी झेलनी पड़ेंगी या वो आपसे कितना बड़ा सैक्रिफाइस डिमांड करता है। अगर उसका रिजल्ट नेट पॉजिटिव होगा, यानी अगर वो डिसीजन आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएगा, तो समझ जाओ कि वो एक अच्छा डिसीजन है और आप उसमें अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आपका दुश्मन आपको क्या एडवाइस देगा? कोई भी डिसीजन लेते टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजिली ये याद दिला सकता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव क्वालिटीज की समझ आपसे ज्यादा आपके दुश्मनों को होती है। इवन अगर आपका कोई दुश्मन नहीं भी है तब भी आप अपने आप से ये पूछो कि कोई ऐसा इंसान जो आपको हेट करता वो इस सिचुएशन में आपको कौन सा डिसीजन लेने की एडवाइस देता, और जो आंसर आपके दिमाग में आए आपको उसका उल्टा करना है। जैसे अगर आपका सपना है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ना चाहते हो, पर आप ये डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे हो कि आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाहते हो या नहीं, या फिर अगर आप अपनी एबिलिटीज को डाउट कर रहे हो, तो सिंपली ये सोचो कि उस सिचुएशन में आपका दुश्मन आपको क्या एडवाइस देता। वो शायद ये बोलता कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इतना कुछ डिजर्व करते हो। नाउ आपने बस इस एडवाइस की दूसरी साइड को देखना है, जो है आपको अपने सपनों को सच बनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक हेटफुल दुश्मन के बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग आप में बिलीव करते हैं वो ज़्यादातर आपको सेफ और कंफर्टेबल रखना चाहेंगे, चाहे वो सेफ्टी लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ के लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो। और तभी समझदारी इसी में है कि हम अपने दिमाग में मौजूद इस हेटफुल आवाज को एक प्रोडक्टिव वे में यूज करें। क्वेश्चन नंबर 3, वो डिसीजन आपके आसपास के लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा? इस क्वेश्चन के साथ आप ये पता करने की कोशिश करोगे कि आपके डिसीजन का स्कोप क्या है, और अगर आप एक सर्टेन डिसीजन लेते हो तो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर या पूरी कम्युनिटी की वेलबींग इंप्रूव होगी, या क्या आपका डिसीजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि बहुत बार हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो दूसरों की लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार पर लेते हो एक ऐसा बिजनेस खोलने के लिए जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं है, और कुछ टाइम बाद ही आपको घाटे की वजह से वो बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो इस गलत डिसीजन की वजह से सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी वेलबींग खराब हो गई। इसलिए हर डिसीजन को एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ देखो कि उसका असर सिर्फ आपको पड़ेगा या पूरी सोसाइटी को। क्वेश्चन 4, उस डिसीजन का बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको अपने डिसीजन से जुड़े रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को असेस करने में मदद करेगा। यानी ये सोचो कि अगर आपने एक सर्टेन डिसीजन लिया तो उसकी वजह से ज़्यादा बुरा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। उसके बाद उन दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को कंपेयर करो कि क्या उस डिसीजन से जुड़ा रिस्क ज़्यादा बड़ा है या फिर उससे मिलने वाला रिवॉर्ड। क्योंकि अगर एक डिसीजन का वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे पिछले पॉइंट में हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप बिना किसी नॉलेज के अपना सारा पैसा एक नए बिजनेस में लगा देते हो, तो इस डिसीजन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क को झेलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यानी ऐसे डिसीजंस बेकार साबित होते हैं। पर अगर आप एक डिसीजन से जुड़े सारे रिस्क्स को अच्छे से समझते हो और उनको बेयर कर सकते हो, सिर्फ तब आप उस डिसीजन के पॉजिटिव आउटकम्स को देख सकते हो। बिना सारे रिस्क्स को असेस करे
किसी भी तरह के रिवॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके साथ ही आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि कई बार हमें कई चीजें ज्यादा रिस्की लगती हैं अपने डर की वजह से, और हम भी सेफ फील करने के लिए ऐसे डिसीजंस को अवॉइड करते हैं इस जस्टिफिकेशन के साथ कि उस डिसीजन का रिस्क बहुत ज्यादा है। और अपने डर को एक्चुअल रिस्क से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें अपनी गट की आवाज सुननी होगी, जो है क्वेश्चन नंबर 5, यानी आपकी गट इंस्टिंक्ट क्या बोलती है। ज्यादातर हमें अपनी लाइफ के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता होते हैं और हम उन्हें सही समय पर फील भी कर पाते हैं। इन आंसर्स को हम बोलते हैं गट इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट बेसिकली हमारी इस दुनिया की एक अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो और उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकलता है, तब आपका दिमाग और एक डीपर लेवल पर आपकी बॉडी भी उस तरह के डिसीजन से कैसे डील करना है ये याद कर लेती है, जिससे जब भी वैसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में दोबारा आती है, आप उसे कॉन्शियसली समझने से पहले अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी और अपने मूड में एक्सपीरियंस कर पाते हो। जैसे जब एक लड़की एक ऐसे लड़के से मिलती है जिसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, जैसे ना तो उस लड़के की एक स्टेबल जॉब है और ना ही वो लड़का उस लड़की को उतना टाइम देता है, पर फिर भी वो लड़की उस लड़के के इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाती है। तो जब कुछ टाइम बाद उसे इस इंसान की असलियत पता चलती है, तो वो बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैंने अपनी इस इंस्टिंक्ट को इग्नोर कर दिया। जब भी कोई ये बोलता है कि मुझे तो पहले से ही पता था ये होगा, वो ज्यादातर अपनी गट इंस्टिंक्ट को ही रेफर कर रहा होता है। गट का काम है आपको सावधान करना, और एक अच्छा डिसीजन वो होता है जिसमें आप अपनी गट की भी सुनते हो और उससे निकले मैसेज को लॉजिक लगाकर रिफाइन भी करते हो। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम अपनी गट की आवाज को सुने कैसे। वेल, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, यानी आपने अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना है। जिन डिसीजंस या सिचुएशंस में आप हैवी फील करते हो और आपको अपना पेट टाइट होता हुआ महसूस होता है और आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट में बीमार हो, तब ये समझ जाओ कि आपकी गट आपको उन डिसीजंस के अगेंस्ट वार्न कर रही है। जबकि कई डिसीजंस लेते हुए आप काफी मोटिवेटेड, अपलिफ्टेड और कॉन्फिडेंट फील करते हो, वहां आपकी गट आपको बोल रही होती है कि आप सही कर रहे हो। इसके साथ ही आप अपनी जस्टिफिकेशंस या रैशनलाइजेशंस को ऑब्जर्व करो कि क्या कोई ऐसा डिसीजन भी है जिसके बारे में सोचने पर आपका पहला थॉट कुछ और होता है, पर आप उसे रैशनलाइज करके रिजेक्ट कर देते हो। ये स्पेशली उन केसेस में होता है जहां पर आप ये जानते हो कि आपको अपने फियर्स को फेस करना चाहिए और आपके अंदर की एक आवाज आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि आपको ये जरूर करना चाहिए, पर फिर भी आप डर के मारे इस इंस्टिंक्ट को सप्रेस कर देते हो और अपने इस डिसीजन को रैशनली जस्टिफाई कर देते हो। इसलिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए कभी भी अपनी गट इंस्टिंक्ट की आवाज को इग्नोर मत करो। जितना आप अपनी गट इंस्टिंक्ट को सुनोगे और उसे लॉजिकली एनालाइज करोगे, उतना ही आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को मास्टर कर पाओगे। लास्टली ये समझो कि कोई भी डिसीजन एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन हम किस चीज को राइट और रॉन्ग मानते हैं, वो भी मोरालिटी के उस वर्जन पर डिपेंड करता है जिसे हम सही मानते हैं। सो इन स्टेप्स को फॉलो करो और देखो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है, बिना राइट और रॉन्ग की परवाह करे। क्योंकि ये चीजें तो टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। जो चीजें कुछ टाइम पहले तक रॉन्ग थी वो अब राइट हैं, और जो चीजें अभी रॉन्ग हैं वो शायद आगे चलकर राइट बन जाएं। आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी ये नहीं बता सकते कि आपका कौन सा डिसीजन सही था और कौन सा गलत। सो अगर आप हमेशा राइट डिसीजन लेना चाहते हो तो ऐसे डिसीजन लो जो किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकें, और उसके बाद अगर वो डिसीजन फेल भी हो जाए तो अपने आप को उस डिसीजन के लिए पनिश मत करो। जैसा कि डेनिश फिलोसोफर सोरेन केरकेगार्ड ने बोला था, लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट कैन ओनली बी लिव्ड फॉरवर्ड्स।